चलिए, तो रोटेशनल डायनेमिक्स का ये टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? देखो, रोटेशनल डायनेमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, टॉर्क है, टॉर्क को निकालने के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, रोलिंग मोशन पढ़ने के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। पूरे रोटेशनल डायनेमिक्स डिपेंड कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होता क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? MOI, मोई, ये क्या होता है? बेसिकली अगर हम बात करें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में इट इज अबाउट पेन या फिर डिफिकल्टीज टू रोटेट द बॉडी। ये क्या है सर? किसी भी बॉडी को रोटेट करने में कितना मेरे को मेहनत लग रहा है, कितना मेरे को पेन हो रहा है, कितना मेरे को डिफिकल्टीज हो रहा है, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी को भी रोटेट करा, इस पेन को मेरे को अगर रोटेट करवाने का है मार्कर, तो इसको इस तरह से मैं घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, तो कितना मेरे को पेन हो रहा है, कितना मेरे को मेहनत लग रहा है। और यही रॉड अगर मार्कर बहुत लंबा होता तो उसको रोटेट करने में ज्यादा मेहनत लगता। तो यही सब चीज पढ़ने का है मेरे को, ठीक है, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसके फॉर्मूलाज क्या है, इसके डेरिवेशंस क्या है। तो देखो, सिंपल सी लैंग्वेज है। अगर मैं बोलूं कि अगर ये मास m है, इसको मैंने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, अब इसको पकड़ के मेरे को रोटेट करवाने का है, ये डिस्टेंस हमारा r है और इतना ही बड़ा मास है। अब r का जो डिस्टेंस है वो मैंने ज्यादा ले लिया, तो अब बताने का है कि किसको घुमाने में ज्यादा मेहनत लगेगा। तो जाहिर सी बात है सर, इसको जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना घुमाने में मेरे को मेहनत लगेगा, सोचो हमारे पास एक छोटा सा स्ट्रिंग है, तो मस्त ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हैं, और यही स्ट्रिंग अगर सोच लो 100 मीटर का है तो आप खुद नच जाओगे बाबू, आप खुद नच जाओगे। सोचो, मास वही है, हमने बस स्ट्रिंग के लेंथ को बहुत बड़ा कर दिया, तो हमें मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा उसको रोटेट करवाने में। तो यहां तक आपको पता चला होगा थोड़ा सा, ये डिपेंड कर रहा है सर, डिपेंड किस पे कर रहा है सर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने का है मेरे को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? किसके अबाउट रोटेट करवा रहे हैं सर? इसको पकड़ के हम यहां से कर रहे हैं इसके अबाउट, तो ये हमारा क्या हो गया? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये इसके अबाउट हम क्या कर रहे हैं? रोटेट कर। हो सकता है मेरा कि इसके अबाउट, सबके अबाउट हमें मेहनत अलग अलग करना पड़ेगा रोटेशन का। इसके अबाउट कुछ अलग होगा, इसके अबाउट कुछ अलग मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ के अबाउट कुछ अलग मेहनत करना पड़ेगा। इस अगर रस्सी की बात करें, हम इस स्ट्रिंग की बात करें सर, अगर यहाँ पकड़ के अगर मैं इसे मूव करवाऊं तो थोड़ा सा अलग मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ पकड़ के थोड़ा सा अलग, यहां पकड़ के। तो आप देख रहे हैं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड कर रहा है कि किस एक्सिस के अबाउट हम रोटेट करवा रहे हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही, तो दूसरा हमारा आ गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे विजुलाइज करना ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में किसके अबाउट पूछा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग लेते हैं बच्चा, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है और मास कहां है, उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे इस केस में तो बच्चा मास यहां पर है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लीजिए यहां पर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमारा हो गया। सिंपल, ठीक है, ओके सर। अगर हमने ये पूछ दिया कि सर मास सर यहां पर है और इसके अबाउट मेरे को रोटेट करवाने का है, इसको नाम दे दिए हम AB। अब सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा लेंगे सर? एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर है, मास यहां पर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा परपेंडिकुलर, R परपेंडिकुलर। बात समझ में आया? अभी विजुलाइज करो
कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। थर्ड बच्चा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि दो मास है, एक हमारे पास रिंग है बच्चा, एक हमारे पास रिंग है और दूसरे हमारे पास क्या है, डिस्क है, डिस्क, और दोनों का मास सेम है, दोनों का मास क्या है, सेम है, आर भी सेम है, रेडियस भी सेम है। अब ऐसे किसको रोटेट करवाने में ज्यादा मेहनत लगेगा, किसको रोटेट करवाने में ज्यादा मेहनत लगेगा, क्या सेम लगेगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। बोले सर मास तो सेम है, आर तो सेम है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी सेम है, सब लीजिए, इसके अबाउट, सेंटर के अबाउट, सेंटर के अबाउट सब कुछ सेम है, तो सर मेहनत भी तो सेम ही लगना चाहिए। नहीं बच्चा, थर्ड जो हमारा डिपेंड करता है वो मास तो है ही, मास एंड इट्स मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन, कि मास पर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, मास कैसे फैला हुआ है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ध्यान रखें। कुछ सवाल बच्चा कंसेप्चुअली हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ये सवाल अगर आ जाता, मतलब सिर्फ ये पूछा जाता क्या कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, कम है, तो कैसे? तो आपको देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, अच्छा इसमें बात, एक मिनट, इसमें मेहनत कम क्यों लगा, इसमें मेहनत ज्यादा क्यों लगा? सर एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास बहुत दूर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास बहुत कम है, पास है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास जितना दूर होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, उतना हमको मेहनत करना पड़ेगा रोटेशन करवाने में। बोलो सही है? बिल्कुल। तो यहां पर बताओ सर, डिस्क तो पूरा भरा हुआ होता है, रिंग में सारा का सारा मास कहां पर सिचुएटेड है? यहां पर सर सिचुएटेड है सारा का सारा मास दूर है, सारा का सारा मास दूर है। लेकिन डिस्क के केस में देखो सर, कुछ मास दूर है, अरे कुछ मास पास में भी तो है, कुछ मास पास में भी तो है। तो आप देखें बच्चा, सिर्फ मास पर डिपेंड नहीं, मास और मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेकंड एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है, मास और मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है, शेप साइज, हाँ इस पर भी है, उसका शेप कैसा है, सिलेंडर है तो उसका अलग होगा, रॉड है उसका अलग होगा, शेप और साइज पर भी डिपेंड करता है। फोर्थ नंबर में हम वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चा, शेप और साइज भी कर सकते हैं। अगर रॉड है उसका मास m है, रिंग है उसका मास m है, ठीक है, तो दोनों का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। यही सब हमें हर एक बॉडी का हमें पढ़ना पड़ता है, हर एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेसिकली रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो कॉन, सॉलिड कॉन, ठीक है ना, यही सब, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, यही सब हमें पढ़ना पड़ता है। सबका फॉर्मूला, डेरिवेशन सब करने का है। जेई निकालने का है तो सारा का सारा डेरिवेशंस यहां पर होना चाहिए, सारा का सारा डेरिवेशंस यहां पर होना चाहिए। फिलहाल तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर हम थोड़ा सा कर लिए हैं हम लोग थोड़ा सा। तो अब फॉर्मूला क्या है सर इसका, निकालेंगे, ये तो बात कर ली कि सर मेहनत कितना लगेगा, ठीक है सर, अब उस मेहनत को निकालेंगे कैसे, उसको क्वांटिटी में हम लोग कैसे निकालेंगे, 4, 5, 10, 20, क्या है सर, ये क्या है? तो उसके लिए हम लोग आते हैं, चलिए थोड़ा सा ठीक आइए, तो मान लिया जाए कि बच्चा ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस पर एक कोई बॉडी इस तरह से है, रैंडम सा बॉडी है जिसका मास m है, और इसके अबाउट आप इसको रोटेट करवा रहे हैं ओमेगा, ठीक है, ओमेगा से रोटेट करवा रहे हैं। अच्छा, तो हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलो हम कुछ इसमें से क्या करते हैं बच्चा, देखो हम ये बॉडी रैंडम सा भी शेप ली है, तो बच्चा ये सब कुछ ना कुछ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इसका मास मान लिया जाए m1 है, जो कि सर r1 डिस्टेंस पर है, इसका यहां वाला मास m2 है जो कि r2 डिस्टेंस पर है, इधर का मास एक m3 ले लेते हैं जो कि r3, ऐसे बहुत सारे m4, m5, m6 ऐसे बहुत सारा है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लीजिए n जो कि rn पर है, ठीक है सर, ये सब रोटेट कर रहा है।
ये सब रोटेट कर रहा है। तो बच्चा एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। क्या हम हर सबका लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी? बिल्कुल लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ m1, इसका मान लो इसका वेलोसिटी v1 तो v1 का होल स्क्वायर, हाफ m2 v2 का होल स्क्वायर, ऐसे सो ऑन हाफ mn vn का होल स्क्वायर। ठीक है सर। ले सर यहाँ तो ओमेगा से नच रहा है, आपने यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी ले लिया। बच्चा तो याद करो, सर्कुलर मोशन थोड़ा सा याद करो कि अगर ये कोई रॉड है, इसको तुमने ओमेगा से नचाया, ठीक है, तो हर ओमेगा, सबका ओमेगा सेम है हर एक पार्टिकल का। बच्चा ओमेगा सेम है। अरे ओमेगा क्या बताता है? ओमेगा क्या बताता है? 1 सेकेंड में कितना रेडियन पूरा किया। एक बात बताओ, अगर ये वाला पॉइंट एक जितना देर में एक चक्कर लगाएगा, क्या ये भी पॉइंट उतना ही देर में एक चक्कर लगाएगा? ये भी पॉइंट उतना ही देर में एक चक्कर लगाएगा, है कि नहीं? ये सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं, लेकिन चलो फिर से भी। तो बच्चा अगर हमको इस पॉइंट की वेलोसिटी लिखनी, लीनियर वेलोसिटी, इसका ज्यादा होगा। यहां से मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं, तो जो बंदा यहां पे है, मैं ऐसे किया तो उसको ज्यादा चोट लगेगा, बोलो। और यहां पर जो है सो यहां पर उसको कम चोट लगेगा, क्योंकि यहां की वेलोसिटी ज्यादा। बच्चा ओमेगा सबका सेम है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी रिलेशन था ना, v इक्वल टू आर ओमेगा। कौन सा? v इक्वल टू आर ओमेगा। याद आया? याद आया। तो इसका डिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं? v इक्वल टू आर ओमेगा। अब अच्छा इसका क्या लिख सकते हैं? v इक्वल टू, इसको मान लो, इसको r1 मान लेते हैं, तो r1 इंटू ओमेगा। सो सब पॉइंट का अलग अलग होता है लीनियर वेलोसिटी। जितना ज्यादा दूर है उतना ज्यादा वेलोसिटी है। ठीक है, चलो। तो अब हम लोग v इक्वल टू आर ओमेगा पुट करते हैं। तो यहां वाला देखो, यहां वाला क्या होगा? हाफ m1, v1 को क्या लिखेंगे सर? r1 इंटू ओमेगा, r1 इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2, v2 को क्या लिखेंगे? r2 इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर, से सो ऑन। अब ध्यान से देखो तो बच्चा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, हाफ कॉमन है, ठीक है सर। तो हाफ कॉमन हो गया, ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ऐसे करके सो ऑन। ओके सर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ ओमेगा स्क्वायर, सर ये क्या है? इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिख सकते हैं क्या सर? समेशन ऑफ, किसका समेशन है सर? एम आई आर आई का होल स्क्वायर। क्या इससे वाकिफ है हम लोग? ये क्या है कि डर गया सर? यही तो है। एक जगह आई का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, मतलब देखो आई का वैल्यू 1 पुट करो, m1 r1 स्क्वायर, 2 पुट करो, m2 r2 स्क्वायर, 3 पुट करो, m3 r3 स्क्वायर, लास्ट में n पुट करो। तो ये सिमिलर है बच्चा, ये एक लिखने का तरीका है। ऐसे भी फॉर्म में आपको याद रखना है, खासकर अगर जेई में है तो, ठीक है। इसको देख के बौखला नहीं जाना है। तो बच्चा ये जो आया है ना, इसी का नाम हमने दिया है मेहनत, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोई, जिसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे, कैपिटल आई से, ठीक है। तो ये हुआ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बोलेंगे सर आप तो काइनेटिक एनर्जी पढ़ाए हाफ mv स्क्वायर, अब नया बता रहे हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चा हाफ mv स्क्वायर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, ट्रांसलेशनल, उसके पास v वेलोसिटी हो तो। लेकिन अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आती है। तो आपके पास एक नया फॉर्मूला, एक बार में 2 फॉर्मूला, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा का होल स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया? एम आई आर आई का होल स्क्वायर। ठीक है सही है, ठीक है। तो यहां से ये हमारा आ गया सिंपल सा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बच्चा मेरे पास आया है पॉइंट मास के लिए, फॉर पॉइंट मास हम लोग बोल सकते हैं m इंटू आर स्क्वायर, पॉइंट मास के लिए m इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यार एक बात बताओ, फॉर्मूला में विजुलाइज हो गया, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब बताओ यार, अगर डिस्टेंस हम 10 टाइम्स कर दें
10 टाइम्स कर दे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना टाइम्स हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 टाइम्स मेहनत बढ़ जाएगा। सोचो अगर हम स्ट्रिंग के लेंथ को हम अगर 100 टाइम्स कर दिए, 10 टाइम्स और 100 टाइम्स कर दिए तो 100 का स्क्वायर कितना, 10,000 टाइम्स मेहनत, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। बात समझ में आया, ठीक है ना। मास, अब सिंपल सा क्वेश्चन क्योंकि जुबान पर सब होना चाहिए कि सर मास को डबल कर दिए, रेडियस को डबल कर दिए तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, मास को डबल कर दिए, रेडियस को डबल, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 टाइम्स आपका बढ़ गया। तो कुछ जो छोटे छोटे जो सवाल होते बच्चा, तो छोटे छोटे कुछ सवाल हैं, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तब क्लियर होगा। क्वेश्चंस बहुत बनाना पड़ेगा इस पर, तब जाके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर होगा, ठीक है। आइए, तो अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि सर हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका साइड ए और ए है, और सारे कॉर्नर पर हमने एक मास बैठा दिया, पॉइंट मास बैठा दिया, ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। मैंने आपसे पूछा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, मैंने पहले ही कहा था सबसे पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके अबाउट पूछा है, ए बी के अबाउट पूछा है। ए बी सर कहाँ है, यहां पर है ए बी हमारा यहां पर है। तो अब बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो चारों का अलग अलग निकालेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसको ऐड कर देंगे। अच्छा तो सर ऐड कैसे करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिए बच्चा, ठीक है। अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चा ये क्या होता है, हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर, ठीक है। यूनिट की बात करें तो mr स्क्वायर था ना, तो मास का केजी, एरिया का, रेडियस का मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया आपका। डायमेंशंस की बात करें तो कैपिटल M और ये लेंथ L स्क्वायर, T की पावर 0 भी आप डाल सकते हैं। तो एक बात बताओ, इस मास का हमको लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या ये मास एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लाई कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही लाई कर रहा है बच्चा। तो आप देख रहे हैं चूंकि ये पॉइंट मास है तो इसका जो R है एक्सिस से, क्या वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। सोचो बच्चा, छोटे का होल स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाता है, 0.1 का स्क्वायर करेंगे 0.01, ठीक है ना। आप सोचो तो ये तो 0.1 भी नहीं है, तो पॉइंट मास है, बहुत छोटा है। तो अगर बच्चा एक्सिस ऑफ रोटेशन पर कोई मास है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है, ठीक है। इसको अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। अगर मास कहां प्रेजेंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही प्रेजेंट है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 0। बात समझ, क्यों होगा वो भी बता दिए हैं, क्यों होगा 0। सर ये वाला जो डिस्टेंस है बहुत ही कम है, हाँ यहाँ पे बड़ा सा एक स्फीयर लगा दो, उसका नहीं होगा। हम पॉइंट मास की बात कर रहे हैं, हम पॉइंट मास की बात कर, चलिए सर ठीक है सर, इसका 0, सर एक्सिस ऑफ रोटेशन पर इसका 0, सर इसका, तो हमने क्या पढ़ा, mr स्क्वायर, m इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, मास यहां पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये m इनटू a का होल स्क्वायर प्लस m इनटू a का होल स्क्वायर, आंसर कितना 2ma स्क्वायर, खत्म। बात समझ में आया। उसी तरह से अगर मैं तुमसे इस बात को पूछूं, IBC पूछूं मैं, BC, तो कौन एक्सिस, अब ये है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या बच्चा, इसका 0, इसका 0, इसका ma स्क्वायर और इसका भी ma स्क्वायर, इसका भी क्या आ गया 2ma स्क्वायर। सर ये तो इजी है। डायगोनल के अबाउट बताइए हमें, डायगोनल के अबाउट हमें बताया जाए, डायगोनल के अबाउट बताया जाए हमें। तो बच्चा अब देखो ये एक्सिस रोटेशन पे लाई कर रहा है BD, तो इसका 0, इसका 0, सर m इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो थोड़ी होगा, ये थोड़ी होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है, मास यहां पर है, तो तुमको लगता नहीं बच्चा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होना चाहिए, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होना चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ये कैसे निकालेंगे, तो बच्चा स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है
√2 टाइम्स a होता है, इसका आधा कर दीजिए तो बाई 2 हो जाएगा। ये कितना आएगा a/√2, यानी ये डिस्टेंस भी a/√2, ये डिस्टेंस भी a/√2 हो गया। m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर प्लस में m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर, तो यहां से क्या आ गया बच्चा ma² 2 प्लस में ma²2 दैट इज ma²। बोलो यार, इस स्क्वायर में डायगोनल के अबाउट भी निकाल लिए, हर साइड के अबाउट भी निकाल लिए। अभी तो बहुत कुछ है बच्चा, इसके अबाउट जेड एक्सिस, तो इस सब चीज के लिए हमको क्या करना पड़ता है, दो थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये लगाने आना चाहिए। कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम कब लगाएंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कब लगाएंगे, तब जाके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर होगा। ठीक है, अभी तो और भी इस पे एग्जांपल चलेंगे बच्चा। ठीक है।